यस हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियाई। ये चैप्टर नंबर 13 है आपका क्लास 12 का फिजिक्स का। तो आज अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में अपन कुछ बेसिक्स सीखेंगे जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन्स, एवरेज एटॉमिक मास, 1 AMU, ये सब क्या चीज़ें होती है वो सब चीज़ें अपन जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एटॉमिक नंबर। ये क्या चीज होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? जैसे मान लो कि एक एटम है, इसमें 1 2 3 और ये 4, या फिर मान लो ये 2, मान लो ये 2 प्रोटॉन है। तो कितने प्रोटॉन है? 2। तो इसका एटॉमिक नंबर अपन क्या बोलेंगे? 2 है। ठीक है। तो यहां पर जो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है ये हीलियम का है। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम पूछे तो Z ऑफ हीलियम पूछा जाए तो अपन क्या बोलेंगे? 2। एटॉमिक नंबर को सिंबल Z से शो करते हैं। अच्छा, एक चीज है कि जितना प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ताकि प्लस को बैलेंस करने के लिए माइनस अवेलेबल हो जाए। तो आप ये जानते ही हो कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसके अराउंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले हैं वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और यहां पर इस केस में कितने हैं? 2 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितना है? 2। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। चलिए, तो एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्लस हैं उतने ही माइनस के भी पार्टिकल हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। चलो दूसरी चीज सीखो, मास नंबर। ये मास नंबर क्या चीज होती है इसको समझना। मास नंबर होती है ये जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो भी पार्टिकल है उनकी काउंटिंग। 2 प्रोटॉन है मान लो, और ये हीलियम की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो काउंटिंग कितनी होगी पार्टिकल की? 1 2 3 4। तो मास नंबर क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उनका टोटल काउंटिंग, ये कहलाता है मास नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते थे? Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? N। तो उनकी टोटल काउंटिंग इज मास नंबर। मास नंबर बोलेंगे, ध्यान रखना, एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, दैट इज मास नंबर। मास नंबर इज द टोटल काउंटिंग ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियॉन? द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, इन्हें न्यूक्लियॉन बोलते हैं। कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो मास नंबर समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि नहीं मास नंबर मत बताओ, तुम तो मास बताओ, तुम तो बताओ एटॉमिक मास। तो देखो हीलियम की एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मास कैसे बताएं? तो टोटल पार्टिकल कितने हैं? 4। 1 2 3 4। मास नंबर तुम बोलोगे हीलियम का तो 4 बोलोगे, लेकिन एटॉमिक मास क्या बोलोगे? अच्छा, एक चीज ये तुम्हें पता होगी कि एक प्रोटॉन का मास, इसको 1U बोलते हैं। एक न्यूट्रॉन का मास, इसको 1U बोलते हैं। तो टोटल 4 पार्टिकल है, तो एक का मास 1U, तो 4 का मास कितना हो जाएगा? 4U। दिस इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में U और लगा देना है, मास नंबर में U नहीं लगाना है, G नहीं लगाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। ये मास नंबर और एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मास नंबर इज द टोटल काउंटिंग ऑफ पार्टिकल। मास नंबर का मतलब टोटल कितने पार्टिकल है अंदर। 4 पार्टिकल है, मास नंबर 4। 10 पार्टिकल है, मास नंबर 10। सोडियम में 11 पार्टिकल है, मास नंबर 11। ठीक है ना। तो मास नंबर मतलब सोडियम में 23 पार्टिकल है, मास नंबर 23। मैग्नीशियम में 24 पार्टिकल्स है इसके अंदर, तो मास नंबर 24। लेकिन वो मास नहीं है, वो मास नंबर है।
तो मास क्या है, तो एक पार्टिकल का मास 1 U है, तो 24 पार्टिकल है मैग्नीशियम के अंदर, तो उसका मास क्या बोलेंगे 24 U, दिस इज द मास। सोडियम का मास बोले तो 23 U, मास नंबर बोले तो 23, मास बोले तो 23 U, क्योंकि एक पार्टिकल का मास कितना होता है 1 U के बराबर। ठीक है, यहां तक नोट कर ले। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। एटॉमिक मास सीख लिया, मास नंबर सीख लिया, अब क्या सीखेंगे, दो क्वांटिटी तो सीख लिया आपने, अब अपन सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तीसरा टॉपिक अपन सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। सपोज करो ये सोडियम है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन करना है, मास नंबर तो ऊपर लिखना है होता है हमेशा, दिस इज मास नंबर, और एटॉमिक नंबर कहां लिखा जाता है, नीचे। ठीक है, अच्छा, मास नंबर इज द टोटल number of particles inside nucleus, out of which there are 11 proton. Total particle are 23, but protons are 11. Then the remaining particles are neutron. How many neutrons are there? 23 minus 11, that is 12 neutron. तो समझो क्या बोला मैंने बोला न्यूक्लियस है, इसमें 11 प्रोटॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और मैं बोल रहा हूं मास नंबर 23 है, तो 11 के अलावा जो बचे हुए पार्टिकल है वो क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन, तो सब मिला के 23 है। तो अब 11 तो ये हो गए, तो और कितने होंगे कि 23 हो जाए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गए टोटल 23 पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, न्यूट्रॉन कितने हुए 12। तो न्यूट्रॉन कैसे पता करें, अगर पूरी काउंटिंग गिवन है आपको कि टोटल काउंटिंग सबकी 23 है, इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हुए 12, ये आपको ध्यान होना चाहिए बेसिक। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करा जाता है। चौथी चीज सीखें, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोर्थ चीज, आइसोटॉप्स। देखो आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके आपके क्या चीज सेम हो, एटॉमिक नंबर, क्या चीज डिफरेंस हो, मास, और क्या चीज सेम हो, एलिमेंट। एग्जांपल से समझते हैं, देखो क्या बोला मैंने, जैसे 1H1 2H1 3H1, इसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। इस एग्जांपल से समझते हैं आइसोटॉप क्या होता है, क्या चीज सेम दिख रही है इसमें, एलिमेंट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और क्या चीज सेम दिख रही है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स, क्या चीज अलग है, मास नंबर। तो ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। एटम्स ऑफ, डेफिनेशन लिखने को आ जाता है ऐसे लिखना है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, देखो सेम एलिमेंट लिखा है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन क्या फिर अलग है, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल ये एक बता दिया, ये आइसोटॉप हो गए। ठीक है, जैसे अब यहां पर 1H1 है, इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखें तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन कितना है 1, मास नंबर 1 प्रोटॉन 1, मतलब न्यूट्रॉन कितना है इसमें, है ही नहीं। इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, ये न्यूक्लियस बना दिया, एटॉमिक नंबर कितना है 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन मास नंबर कितना है 2 होनी चाहिए यहाँ पे पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल और कौन होगा, न्यूट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाए, देखो ये तो न्यूक्लियस बना दिया, एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 प्रोटॉन, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन मास नंबर 3 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे 2, तो टोटल हो गए ना 3।
तो मास नंबर इज द टोटल काउंटिंग ऑफ पार्टिकल इन द न्यूक्लियस. देयर आर 3 पार्टिकल, देयर आर 2 पार्टिकल, देयर इज ओनली 1 पार्टिकल. दिस इज 1 2 3 1 2 3. तो तीनों में क्या चीज सेम है? 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन. लेकिन क्या अलग है? न्यूट्रॉन इसमें 2 है, इसमें न्यूट्रॉन है क्या? इसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं. तो मास नंबर क्यों अलग है? क्योंकि न्यूट्रॉन सब में अलग है, प्रोटॉन तो सब में एक ही है, फिर भी मास अलग हो रहा है. क्यों? क्योंकि मास खाली प्रोटॉन से नहीं बनता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के बनता है. तो न्यूट्रॉन अलग है, इसीलिए इनका मास अलग है. तो आइसोटॉप्स का मास अलग क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट. ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें. चलिए आगे बढ़ते हैं. आइसोटॉप में ये एग्जांपल और याद रखना है, कुछ एग्जांपल है जो स्पेसिफिक याद रखना है. ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 16 17 18. एटॉमिक नंबर 8 8 8. एक और एग्जांपल याद रख लें. क्लोरीन 35 17 37 मास वाली भी क्लोरीन पाई जाती है नेचर में, 17. ठीक है. और एक कार्बन का भी याद रख लें. कार्बन 12 कार्बन 14. इस कार्बन को बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन. ये वाला कार्बन नेचर में अपने आप ही धीरे धीरे डिके होता रहता है ना. इसको रेडियो एक्टिव कार्बन कहते हैं. तो ये आप और एग्जांपल कुछ नोट कर लें. ये आइसोटॉप्स के कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए. चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं. अब मैं सिखाता हूं आपको एवरेज एटॉमिक मास. देखो आपने जैसे कोई मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसमें क्लोरीन गैस भर ली, तो क्लोरीन उसमें 35 मास वाली भी होगी, 37 मास वाली भी होगी, ये ध्यान रखिएगा. तो केमिकल रिएक्शन होगी और कोई कंपाउंड बन जाएगा. एटॉमिक मास लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर अपन कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास का. तो सपोज करिए आइसोटॉप्स के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है एवरेज एटॉमिक मास. ये क्या होता है? सपोज करें कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है, 35Cl17 और 37Cl17. तो कोई कैलकुलेशन में जैसे सपोज करो अपन को HCl का मास निकालना है, तो यहाँ 35 रखें या 37 रखें? कंफ्यूजन हो रहा है ना. तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं? एवरेज. आपको ये गिवन आएगा, सपोज करो कि ये गिवन आ गया कि नेचर में जितना भी क्लोरीन है उसका 75% तो ये वाला क्लोरीन है, 25% ये गिवन आएगा डाटा, अपने को रटना नहीं है. बोले अब इनका एवरेज क्या लेंगे किसी भी कैलकुलेशन में? तो एवरेज निकालने का एक तरीका आप याद रख लें. मास 1 इंटू उसकी अबंडेंस प्लस मास 2 इंटू उसका परसेंटेज. ठीक है, मास 2 इंटू उसका अवेलेबिलिटी. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एवरेज. तो मास 1 इज 35, इट्स परसेंटेज इज 75, परसेंटेज का साइन हटाने पर नीचे 100 आ जाएगा. मास 2 इज 37, परसेंटेज 2 इज 25, परसेंटेज का साइन हटाने पर नीचे 100 आ जाएगा. 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100. व्हाट यू गेट? 35 इंटू 3 105/4, 37/4. इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 142/4, दैट इज 35.5. तो अगर HCl का मास निकालना है तो इसका 1 है और इसका क्या यूज करना है? 35.5. दिस इज 36.5. अब हाइड्रोजन का 1 क्यों लिखा? हाइड्रोजन के भी तो 3 आइसोटोप होते हैं. हाइड्रोजन 1H1 2H1 3H1, उनका भी तो एवरेज निकालते हैं. तो वहां क्यों नहीं निकाला? यहाँ पर 1 ही क्यों रखा? क्लोरीन के साथ ही ऐसा क्यों करा? तो वहां इसलिए कि नेचर के अंदर जो मोस्टली हाइड्रोजन पाई जाती है वो 1H1 ही पाई जाती है, बाकी की ट्रेसेस के रूप में मिलती है. नेग्लिजिबल अमाउंट है, बिल्कुल नेग्लिजिबल. तो इसलिए कैलकुलेशन में खाली 1H1 का 1 ही यूज करा गया. चलिए ये यहां तक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें. तो चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपने सीख लिया है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और क्या सीख लिया है? आइसोटॉप्स, और क्या सीख लिया है?
एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं ये तो अपने को बिल्कुल, अगर पुराना भी कहीं पे वीकनेस है तो यहाँ पर क्लियर हो रही है सब चीजें, बिल्कुल आपको बढ़िया ढंग से आनी चाहिए। अब इसमें से कुछ आइसोटॉप के यूजेस भी आपको याद रख लेने हैं। अच्छा, कभी आपको एवरेज निकालना पड़े और रेशियो दे दें, जैसे 35Cl17 37Cl17 आपको कहते हैं नेचर में 3:1 के रेशियो में मिलती है, फिर कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए आप एवरेज निकालने के लिए ये रिलेशन यूज कर लें, मास 1 इंटू रेशियो 1 प्लस मास 2 इंटू रेशियो 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो, दिस R1 एंड R2 आर रेशियो। और ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें अगर सॉल्व करें तो मास 1 35, उसका रेशियो गिवन है 3, मास 2 37, उसका रेशियो गिवन है 1, सम ऑफ रेशियो दिस इज 3 प्लस 1, 35 3 जा 105, 37 1 जा 37, दिस इज 142/4। तो आंसर तो देखो इस बार भी वही आ रहा है। तो रेशियो गिवन आ जाए तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए मिटा रहा हूं मैं। अब आप सीखें आइसो बार। अच्छा, उससे पहले कुछ यूजेस देख लें। यूरेनियम का एक आइसोटॉप है यूरेनियम 235, यूजेस ऑफ सम आइसोटॉप्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, एटम बॉम्ब में काम आता है। कोबाल्ट का एक आइसोटॉप है कोबाल्ट 60, ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। आयोडीन का एक आइसोटॉप है आयोडीन 131, ये क्या है, मास एन के, ये गॉइटर ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन भी याद रख लेने हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटा रहा हूं मैं अब ये। अब अपन टॉपिक सीखेंगे आइसो बार। ये क्या होता है एग्जांपल से सीखेंगे। सपोज करो 40 है, AR है 18 लिख दिया, 40 है K है 19 लिख दिया, 14 है CA है 20 लिख दिया। क्या चीज सेम दिख रही है यहाँ पे? मास नंबर। क्या चीज डिफरेंट दिख रही है? एटॉमिक नंबर। तो ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो बार। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? एटम्स ऑफ सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट एलिमेंट having same mass number but different atomic number, इन्हें बोलते हैं आइसो बार। ठीक बात। चलिए ले लें स्क्रीनशॉट इसका। आइसो बार अपन ने समझ लिया है, हो गया। चलिए आइसो बार कंप्लीट। अब अपन देखेंगे आइसोटॉन्स। इसको भी एक एग्जांपल से लेते हैं। 24Mg12, 23Na11। देखिए अगर मैं इनमें न्यूट्रॉन फाइंड करूं तो इसमें से इसको माइनस कर दें, 24 - 12 तो कितने न्यूट्रॉन आए? 12। मास में से प्रोटॉन हटा दो तो बचे हुए पार्टिकल न्यूट्रॉन होते हैं। 23 - 11 कितना है? 12। तो जिनमें न्यूट्रॉन सेम है ऐसे एलिमेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसोटॉन्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of neutron are called isotones। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। देखो तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया। तो एटॉमिक नंबर सीख लिया, प्रोटॉन का नंबर याद रहेगा हमेशा। मास नंबर, द काउंटिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को अपन मास नंबर नहीं बोलेंगे, इसके आगे यू और लगाएंगे तब जाके वो बात बैठेगी। जैसे सोडियम मास नंबर इज 23 बट मास इज 23 यू, और यू का मतलब पिछले लेक्चर में बता दिया आपको। फिर आइसो बार सीख लिए, है ना। आइसो बार क्या होता है? जिनके मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। आइसोटॉन जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो।
आपने एवरेज मास निकालना सीख लिया, 2 फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, उससे अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ यूजेस भी देख लिए, जनरल यूजेस। तो बच्चों ये हो गया अपना लेक्चर कंप्लीट। लेक्चर नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट लेक्चर 3rd में अपन एटॉमिक साइज और डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इतना आप अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।